महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी एमवीए भागीदारों के बीच घमासान मचा हुआ है, जहां एनसीपी नेता अजीत पवार जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फैसला करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस अभी इसे लटकाने के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि वह पहले सभी 48 सीटों की समीक्षा करेगी, फिर आगे कोई निर्णय लेगी। उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारी महाराष्ट्र इकाई ने सभी 48 लोकसभा सीटों पर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने की कवायद शुरू कर दी है। हमें अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक 48 घंटों पर समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं होगा। राज्य में कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किन पार्टियों पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर हम लोग अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि सभी 48 सीटों की समीक्षा कर रिपोर्ट देंगे। सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि इस चरण में सीटों के बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं है। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए एमवीए नेताओं की बैठक 1 महीने में होने की संभावना नहीं है। सीटों के बंटवारे में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत जानने के लिए हम राज्य में सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे और 48 सीटों की समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि राज्य इकाई आगे एक सार्वजनिक दौरा करेगी, जहां उसके नेता प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां जनसभाएं आयोजित की जाएंगी और रैलियां आयोजित की जाएंगी। यहां से जनता का मूड भांपने की कोशिश होगी, फिर सभी सीटों की समीक्षा की जाएगी। नाना पटोले ने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी एमवीए भागीदारों के बीच सीटों का बंटवारा चुनावी योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा। एएनआई से बात करते हुए पटोले ने कहा, जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि अविभाजित शिवसेना ने 2019 के आम चुनाव में महाराष्ट्र में 18 सीटें जीती थी और ये सीटें उनकी पार्टी के पास रहेंगी। संजय राउत ने नांदेड़ में संवाददाताओं से कहा, शिवसेना अविभाजित ने 2019 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 18 और दमन और दीव में एक जीत हासिल की थी। भले ही कुछ मौजूदा सांसदों ने दल बदल किया हो, सीटें शिवसेना द्वारा जीती गई और वे हमारे साथ रहेंगे। राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने कहा कि 2019 में शिवसेना द्वारा जीती गई 18 सीटें बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और यह एमवीए में सीट बंटवारे का मानदंड नहीं था। इसके विपरीत एनसीपी नेता अजीत पवार और उनके करीबी नेता लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की जल्द घोषणा पर जोर दे रहे हैं। रायगढ़ से पार्टी सांसद सुनील तटकरे, जिन्हें अजीत पवार के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में कहा था कि सीटों के बंटवारे की जल्द से जल्द घोषणा की जानी चाहिए, जिससे आम चुनाव की तैयारियों के लिए अधिक समय मिल सके। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।